आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय प्रश्न पत्र में जो ऋक् सूक्त संग्रह है उसमें अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, विष्णु है, संजान है, प्रजापति है और विश्व देवा है, प्रजापति है और संजान सूक्त है। तो इसमें से हमने अग्नि, वरुण, इंद्र और संजान इन चार सूक्तों का पारायण कर लिया है। तो आज हम विष्णु सूक्त प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि जो ऋक् सूक्त संग्रह है वो ऋग्वेद के सूक्तों का संग्रह है। इसमें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये आपको बताया गया था। 10 मंडल में 1058 सूक्त हैं और 10,587 मंत्र हैं। तो हम प्रथम मंडल के विष्णु सूक्त का, जो कि 154वां सूक्त है, प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है विष्णु सूक्त। इसमें कुल 6 मंत्र हैं और इसके देवता विष्णु हैं। ऋषि का नाम है दीर्घतमा। ऋषि का क्या नाम है? दीर्घतमा ऋषि। और इसमें त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप सामान्यतया यह वेद का ही छंद है, लौकिक साहित्य में नहीं देखा जाता है ये। तो त्रिष्टुप छंद है यह। जो आपको बताया गया था कि जो ऋषि हैं उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया था, लिखा नहीं है। इसीलिए जब हम व्याख्या लिखेंगे तो इसके लिखते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इस विष्णु सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा है, ऐसे कहेंगे। दृष्टा लिखा है ऐसा नहीं करें, लिखेंगे। तो देवता विष्णु है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि बाद में यानी पौराणिक साहित्य में विष्णु और शिव सबसे महत्वपूर्ण देवता हो गए। जो हम दशावतार पढ़ते हैं वो यह मानते हैं कि ये दसों ही अवतार विष्णु के हैं। सच बात तो यही है कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसको विष्णु का अवतार मान लिया जाता है। अवतार कहते हैं, वो अवतार है। राजा को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो इस तरह से विष्णु इतने प्रभावशाली देवता हो गए पौराणिक साहित्य में कि वो जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है सबको विष्णु का अंश माना जाने लगा। और वही बात शिव के साथ भी रही। दूसरे प्रकार के जो ज्ञान मार्ग के विशेष करके जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनको शिव का अवतार माना जाने लगा। जैसे दत्तात्रेय को शिव का अवतार माना जाने लगा, या आदि शंकराचार्य को भी शिव का अवतार माना जाता है। तो इस तरह से अनेक जो श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं उनको या तो विष्णु का अवतार माना गया या शिव का अवतार माना गया। तो यह कैसे हुआ कि ऋग्वेद में जो बृहस्पति थे वे पुराण में आके ब्रह्मा हो गए, और ऋग्वेद में जो इंद्र थे वही आगे चलकर विष्णु हो गए, और ऋग्वेद में जो रुद्र थे वही आगे चलकर शिव हो गए, ऐसा समझा जाता है। अब देखिए, जब आप विष्णु सूक्त पढ़ेंगे तब आपको इस बात की सच्चाई पता चलेगी कि कैसे विकसित हुए देवता। तो जैसा कि बताया आपको, विष्णु सूक्त, विष्णु जो है वह पुराण के एक तरह से सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। लेकिन ऋग्वेद में वो इतने बड़े देवता नहीं हैं। ऋग्वेद के सबसे बड़े देवता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंद्र हैं। लेकिन जो इंद्र हैं या विष्णु हैं उनमें बड़ी भारी समानता है।
और इसीलिए माना जाता है कि आगे चलकर इंद्र जो विष्णु हुए तो क्यों हुए। तो इसको आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्क भायदुत्तरम सधस्थम विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः। विष्णोः वीर्याणि नुकम प्रवोचम त्रेधा विचक्रमाणः यह पार्थिवानि रजांसि विममे उरुगायः यह उत्तरम सधस्थम अस्क भायत। यह इसका अन्वय हुआ। अर्थ क्या हुआ कि ऋषि कहते हैं, दीर्घतमा ऋषि, कि लोगों, मैं विष्णु वीर्याणि नुकम प्रवोचम, मैं विष्णु के वीर्याणि वीरतापूर्ण कार्यों को, नुकम अतिशीघ्र, प्रवोचम कहता हूँ, मैं विष्णु के कार्य को अत्यंत शीघ्रता से आपको बताऊंगा, यानी विष्णु का कार्य बताना आवश्यक है। त्रेधा विचक्रमाण, उस विष्णु ने 3 प्रकार से विचरते हुए, उसके चलने की गति 3 प्रकार की है। त्रेधा विचक्रमाण यह पार्थिवानि रजांसि विममे, पार्थिवानि पृथ्वी आदि, रजांसी लोकों को बनाया, विममे बनाया। 3 प्रकार से चलते हुए विष्णु ने पृथ्वी आदि लोकों को बनाया। 3 लोक माने जाते हैं, भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक। तो भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, यदि 3 प्रकार से विष्णु ने विचरते हुए पृथ्वी आदि लोकों को बनाया है तो 3 ही लोक हैं। तो इसका मतलब हुआ कि विष्णु ने ही तीनों लोकों को बनाया है। तो इस तरह के मंत्र आपको सभी उसमें मिलेंगे, इंद्र में मिलेंगे, विष्णु में मिलेंगे, हो सकता है वरुण में मिलें। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जिस देवता के सम्मुख गए उसी देवता को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। या एक जो और बड़ी थ्योरी है, बड़ा सिद्धांत, वह यह है कि सभी देवता एक ही हैं, उनको ऋषियों ने अलग अलग नाम से उनका उच्चारण किया है। तो इसलिए बात वही की वही है। तो 3 लोकों में भ्रमण करते हुए विष्णु ने 3 पृथ्वी आदि लोकों को बनाया है। जन समूह द्वारा प्रशंसित जिस विष्णु ने अधिक ऊंचे लोगों को बनाया है। उरुगायः, उरुगायः कहते हैं जिसकी बहुत प्रशंसा होती है, उरुगायः। यह उत्तरम, जिसने उत्तरम उन्नततर सधस्थम लोक समूह को अस्क भायत निर्मित किया है। पहले तो 3 लोक बना दिए, अब इससे विष्णु की बहुत प्रशंसा हुई तो विष्णु ने क्या किया कि उत्तरम, जो और अधिक उन्नत सधस्थम लोक समूहों को अस्क भायत बनाया। पहले तो 3 लोक बनाए ही, और प्रशंसित होने के बाद और उससे उन्नत ज़्यादा अच्छे लोकों को भी बनाया। ऐसा ऋषि दीर्घतमा कह रहे हैं। यानी मैं विष्णु के वीरतापूर्ण कर्मों को शीघ्र कहूँगा। ऋषि कहते हैं उसने 3 तरह से घूमते हुए 3 लोकों को बनाया और लोगों से प्रशंसित होते हुए उसने अधिक उन्नत लोकों को बनाया, निर्मित किया। फिर कहते हैं प्रतद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः तद विष्णु वीर्येण प्रस्तवते। वह विष्णु वीर्येण प्रस्तवते, सबसे स्तुत हो रहा है। तद विष्णु वीर्येण प्रस्तवते न कुचरः गिरिष्ठा भीमा मृगः यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा भुवनानि अधिक्षयन्ति। ये इसका अन्वय हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि तद विष्णु वीर्येण प्रस्तवते, वह जो विष्णु है वह अपने पराक्रम के कारण प्रस्तवते, उसकी प्रशंसा की जा रही है। जैसे कुचरः गिरिष्ठा भीमः मृगः, जैसे कि कुचरः दुर्गम प्रदेशों में रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले
भयंकर जो पशु सिंह आदि हैं, वैसे वह प्रशंसा पाता है, वैसे ही विष्णु प्रशंसा पा रहे हैं। जो भयंकर पशु होते हैं वे दुर्गम प्रदेशों में, पर्वतों में घूमते हुए प्रशंसा पाते हैं। लोग उनको देखते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। सिंह की प्रशंसा सभी करते हैं ना। सिंह वैसे तो हिंसक पशु है और उसका काम केवल मारना है, लेकिन इसके बावजूद भी सब उसकी प्रशंसा करते हैं। साहस की प्रशंसा करनी हो तो साहसी की तो उसको सिंह बताते हैं, बहादुरी की प्रशंसा करनी हो तो उसको सिंह बताते हैं। तो वो प्रशंसा पाता है कहाँ? दुर्गम प्रदेश में घूमते हुए और दूसरा पर्वतों में। तो यह विष्णु भी उसी तरह से प्रशंसा पा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, विष्णु के बड़े 3 पैरों में यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु, जिसके उरुषु बहुत बड़े, त्रिषु 3, विक्रमणेषु चरणों में, चलन में, विश्वाभुवनानि संपूर्ण विश्व अधिक्षयन्ति, निवास करते हैं। अब यही बात वो है, यदि आपको ध्यान हो कि विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग से पाताल से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश को नाप लिया था और तीसरा पग जो है बलि के माथे पर रख दिया था। तो उसकी भूमिका यहाँ प्राप्त होती है कि विष्णु के 3 चरणों में, जिसके बड़े 3 चरणों में, विशाल 3 चरणों में सारा विश्व निवास करता है। यानी उसने तीनों पग से सारे विश्व को जो है वो नापा और निर्माण किया। और अब वो चूँकि 3 पग से उसने समूचे विश्व को, जिसमें अंतरिक्ष लोक भी है, पाताल लोक भी है, या भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक है, तो उन तीनों को उसने नापा और स्थिर किया। तो ये लोक भी यह माने जाते हैं कि ये तीनों इसी विष्णु के 3 चरणों में निवास करते हैं। यह हुआ दूसरे मंत्र का अर्थ। तीसरे मंत्र में कहते हैं, प्रविष्णवे शूषमेतु मन्मगिरीक्षित उर्गायाय वृष्णे य इदम दीर्घम प्रियतम सधस्थमेको विमये त्रिभिरित्पदेभिः। गिरीक्षिते उर्गायाय वृष्णे विष्णवे शूषम मन्म एतु यह एकः इत त्रिभिपदेभिः इदम दीर्घम प्रियतम सधस्थम विममे। क्या कहा? कहा कि पर्वत या जिह्वा पर निवास करने वाले, गिरीक्षिते, पर्वत पर निवास करने वाले, उरुगायाय, विस्तृत कीर्ति वाले, वृष्णे, और जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, ऐसे विष्णवे, ऐसे विष्णु के लिए सूक्ष्मम, जो मेरा सूक्ष्मम, बहुत ही बलशाली, मन्म, जो मेरा स्तोत्र है, सूक्ष्मम मन्म, जो मेरा बलशाली स्तोत्र है, बड़ा ही ताकतवर स्तोत्र है, जो यह कहता है कि जैसे मैं अगर अच्छे उससे प्रभु की अर्चना करूं लेकिन मन से, लेकिन मेरे स्तोत्र में शक्ति नहीं है, तो वो ज़्यादा फलीभूत नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो मैं हूँ और मेरे स्तोत्र में भी बहुत दम है, तो वह कहते हैं कि जल्दी पहुँचती है देवताओं तक। तो वह जो ऋषि कह रहे हैं कि मेरा जो स्तोत्र है वह आप तक, बलशाली स्तोत्र आप तक पहुँचे। एतु फिर आगे कहते हैं, यह एक इत त्रिभिः पदेभिः इदम दीर्घम प्रियतम सधस्थम विममे। जो जिसने एक होते हुए भी अपने 3 बिना किसी सहायता के, यह एक इत, जिसने बिना किसी सहायता के अकेले ही, त्रिभिः पदेभिः, 3 पद के द्वारा, इदम दीर्घम प्रियतम, इस विस्तृत और निश्चित, प्रियतम निश्चित, सधस्थम लोक समूह को, जो विशाल और निश्चित है, यानी अपनी जगह पर तैयार है, बना हुआ है, निश्चित है,
वह उस सदस्थम लोक समूह को भी ममे बनाया है। वह गिरिक्षिते, वह विष्णु जो है वह पर्वत में निवास करता है या हमारी जिह्वा पर निवास करता है, दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, क्योंकि वह उरुगाय है, अत्यंत प्रशंसित है। और जो कामनाओं की वर्षा करने वाला, ऐसे विष्णु के लिए सूषम मन्म एतु, मेरा जो सूषम है, बलशाली मन्म स्तोत्र है, वह पहुँचे। यह एक इत, जो एक होता हुआ भी, त्रिभी पदे भी, 3 पद के द्वारा, इदम इस दीर्घ और निश्चित, सारे लोग निश्चित है ना बनाए हुए, निश्चित उनका आकार प्रकार निश्चित कर दिया गया है। तो ऐसे दीर्घ और निश्चित सदस्थम लोक समूहों को का उसने निर्माण किया है, उस विष्णु ने अकेले, बिना किसी की सहायता से। तो इस प्रकार हमने आज विष्णु सूक्त के 3 मंत्रों का पारायण किया। शेष 3 मंत्रों का पारायण हम कल करेंगे। धन्यवाद।